आजम खान के खिलाफ सरकार की सख्ती जारी है। सबसे पहले आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे पंजीकृत किए गए और उसके बाद अब उनके जो करीबी लोग हैं उन पे एक्शन हो रहा है। उनकी बहन के घर पे भी छापेमारी हो रही है और पूरे प्रदेश में आजम खान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे लिखे गए हैं। तो आखिर जनता क्या सोचती है आजम खान को लेकर, ये सबसे चर्चा का विषय है। आजम खान चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हैं, तो आजम खान को लेकर लोगों के मन में क्या सोचना है। आजम खान के जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर छापेमारी चल रही है, क्या लगता है ये आजम खान जो है वो सियासत में जरूरी है? नहीं, ये भाजपा सरकार जब 2017 में सरकार बनाने की प्रदेश में बात हुई तो भाजपा ने और माननीय योगी जी ने कहा था कि जो लोग भ्रष्टाचार हैं, जो लोग पिछले सरकारों में भ्रष्टाचार किए उनके खिलाफ जांच होगी और सख्त सख्त कार्रवाई होगी। उसी के अंतर्गत ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगर जो निर्दोष उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो दोषी हो घबराए हुए, चाहे वो बड़े राजघराने से हों, बड़े राजनीतिक पद पे हों या कोई आम व्यक्ति हो, जो भ्रष्टाचारी हो भाजपा की सरकार में जरूर डरेगा। अपने चक्रव्यूह में आजम खान फंस गए हैं और ये माना जा रहा है कि जो टीम इंडिया का प्लान है वो फेल हो गया। अब आजम खान जी अपने कर्मों से फंसे होंगे। अगर आजम खान जी कहीं गलत होंगे, कहीं अपना उनका कुछ भ्रष्टाचार प्रवृत्ति रही होगी तो सरकार जांच कर रही है, वो जांच के बाद सामने आएगा। मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ समाजवादी पार्टी में देखने को मिलता था वो टूट जाएगा जिस तरह से आजम खान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही, तमाम मामले उनके सामने आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बस व्यक्ति विशेष की पार्टी है, दो पार्टियों की है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लेकर नारे हम लोग चल रहे हैं और ये लोग दो लोगों के जनता ने 2017 से 2014 से लगातार जवाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रही है। इस जोड़ का कोई मतलब नहीं है, जनता सब जान चुकी है। और जो लोग इन लोगों का जो जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोग जैसा आजम खान कर रहे हैं वैसा उनके आगे आ रहा है और हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निष्पक्ष काम हो रहा है, निष्पक्ष जांच हो रही है। तो भ्रष्टाचार के नाम पर जिन लोगों ने ट्रस्ट बना रखा था, अब सरकार उसको खत्म कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है, खत्म कर रही है। आजम खान के परिवार के लोगों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, आजम खान पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? बहुत सही हो रहा है, जो गलत करेगा वो भरेगा। इन तमाम सवालों के साथ जो है जनता की आखिर क्या राय है ये समझना बेहद जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे समझने की कोशिश की जाती है। आज आजम खान के परिवार पर छापेमारी चल रही है, तमाम अपराधों के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जब भाजपा की उनकी गिनती जब शुरू होती है तो वो छापा मरवाते हैं। आजम खान साहब देश के बड़े नेता हैं और आजम खान साहब ने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो स्कूल काम किया है, आज वहां बच्चों का भविष्य बन रहा है। आज जब भाजपा घोसी में हारी है तो बिल्कुल बौखलाई हुई है। तो भाजपा के पास एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम करें। अभी आपने देखा कि एक भाजपा के नेता ने घोसी के चुनाव में कहा कि पाकिस्तान का बक्सा खुल रहा है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे जाहिलों को, मंत्रियों को पद से हटाना चाहिए। और आजम खान साहब के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये गलत जुल्म हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम के नाम से जुल्म किया जा रहा है। आजम खान साहब एक साफ सुथरे छवि के नेता हैं, उनको गलत सताया जा रहा है। तो कह रही आजम खान ने अपराध और बेईमानी का ट्रस्ट बना रखा था, वही ध्वस्त कर रहे हैं हम। तो भाजपा ने क्या बना रखा है? भाजपा के कई मंत्री ऐसे हैं जो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आजम खान साहब तो साफ सुथरी छवि के हैं और आजम खान साहब जो है विकास का काम किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बता रहे हैं भाई साहब, तो कुछ तो सच्चाई है लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ लोग ऑब्जेक्शन प्रत्यारोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। तो वहाँ के लोगों से अगर बात किया जाए तो उसमें ज्यादा क्लियर हो सकता है। भाजपा तो कह रही है अब जो गठबंधन नया बना ध्वस्त हो जाएगा, आजम खान का जो भ्रष्टाचार का पिटारा वो धीरे धीरे खुल रहा है। चलिए, अब बहुत समय नहीं रह गया है, वो भी दिख जाएगा, क्लियर सामने आ जाएगी। जो दिखता है वो बिकता है। आज का जमाना तो ये कह रहा है, अगर बाई चांस कह रहे हैं तो वो उस जमीनी लेवल पे अगर कुछ कर रहे हैं और करके दिखाएं तो हो भी सकता है। ऐसी कुछ कहा नहीं जा सकता। और भी लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो आजम खान के खिलाफ सरकार ने जो सख्ती अपनाई है उसका असल में इम्पैक्ट क्या है। वाकई में आजम खान के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं। आजम खान के घर पे छापेमारी चल रही है, आपको क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार किए वही खुल रहा है? सर,
आजम खान के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी चल रही है, आपको क्या लगता है जो भ्रष्टाचार आजम खान ने किया था उसका पिटारा खुल रहा है? आजम खान साहब ने कोई भ्रष्टाचार किया है क्या? कोई भ्रष्टाचार किया है क्या आपको लगता है सर? लेकिन भाजपा तो कह रही थी आजम खान ने बकायदा भ्रष्टाचार का ट्रस्ट खोल रखा है। अब सर ऐसा है, ये चीजें मेरी संज्ञान में भी नहीं है, तो मैं इस चीज के जवाब सर आपको कैसे दे दूं मैं आपको अभी जो है। लेकिन क्या लगता है राजनीति में अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में जिस तरह से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही, जो नया गठबंधन बड़ा है वो बना है, वो ध्वस्त हो जाएगा? नहीं, अभी सर परिस्थितियां जो हैं बदलेंगी। अभी चुनाव में समय है और चीजें ये है कि समय पे चीजें बदलती है, सब चीजें बदलती है। आज समय बदला है तो चीजें बदल रही हैं। आजम खान के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी चल रही है भ्रष्टाचार के मामले में, क्या लगता है आपको सही है? बिल्कुल सही है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होना बहुत जरूरी है। और मेरी समझ से जो भी चीजें हो रही हैं, सरकार जो भी नियम लागू कर रही है, कोई भी चीजें हो रही तो बिल्कुल सही है भाई। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, या आपके लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई गुंडागर्दी या कोई भी चीज है तो ठीक है, अपना उस हिसाब से होना चाहिए। बाकी भैया बताएं क्या लगा आजम खान ने जो किया है उसी की सजा काट रहे हैं अब? भैया वो तो जरूरी है, अगर कर्म करोगे फल तो भोगोगे ही, सीधी सी बात है। आज नहीं 2 साल बाद भोगोगे, भोगना जरूरी भी था। और अगर भैया जैसे जिसके कर्म है तो कर्म तो फूलना उसका जरूरी है। आजम खान और उनके परिवार के उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही, फर्जी मुकदमे लिखे गए। भैया वो तो कहेंगे ही, हर आदमी कहता है कि हमने खून क्या किया। हर कोई दोषी कह थोड़ी ना देगा कि हमने कोई किसी का खून किया। हर आदमी अपने बचाने के लिए अपने आप को बताएगा। इस तो लखनऊ के लोगों को कहना है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कोर्ट एक सबसे बेहतर जगह है जहां आप ये रख सकते हैं कि वास्तविकता में आपने अपराध किया है कि नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि आजम खान के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ इस तरह से अगर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल बदलेगा। 2024 के चुनाव से पहले एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर किस करवट इस बार ऊंट बैठेगा। और आज की अगर बात की जाए तो आजम खां के ठिकानों पर, उसके करीबियों पर छापेमारी की जा रही है सुबह से ही, और उसको लेकर विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ये राजनीति के तहत इस छापेमारी को किया जा रहा है। चाहे रामगोपाल यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या अखिलेश यादव की, सीधे तौर पर इसको राजनीति से जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दादरी में, इनसे जानने की कोशिश करें। 2024 के चुनाव को लेकर अब इंडिया और एनडीए आमने सामने, ऐसे में आजम खां के ठिकानों पर छापेमारी चुनाव पर कैसा असर डालेगी? गलत असर डालेगी। ये एक तरफा कार्रवाई होना किसी के खिलाफ गलत है। ये जिस तरीके से अब चुनाव को लेकर इंडिया का गठबंधन हुआ है, इंडिया बनाया गया, दूसरी तरफ एनडीए भी है, क्या लग रहा है छापेमारी और ये गठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा? गठबंधन काफी कामयाब होएगा। जब से इंडिया गठबंधन अपना वो रखा है नाम, जब से ये भाजपा घबराई भी है, छापे पड़वा रही है विपक्ष के अंदर, चाहे वो लालू यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, आजम खां जी हो, या कांग्रेस के किसी भी नेता के यहाँ छापे पड़ रहे हो, या किसी भी विपक्ष के आरएलडी हो, या जेडीओ आरजेडी हो, किसी के भी हो, ये गलत है, गलत कर रही है भाजपा सरकार। अच्छा, छापेमारी को राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने पैसे का घोटाला किया हो, तमाम पैसा उनके पास आया हो? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये राजनीति षड्यंत्र और कुछ नहीं है। बीजेपी हर जब भी चुनाव होता है, चुनाव में इस तरीके से रणनीति करती है और विपक्ष को डाउन करने की कोशिश करती है। तो इस पूरी आज की कार्रवाई को भी आप राजनीति के तौर पर देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अब आप देख लो कितना बवाल चल रहा देश में, इन्होंने जगह जगह से भारत, इंडिया नाम हटाकर भारत कर दिया, तो सोचने वाली बात है, कुछ भी कर सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप पार्षद भी हैं यहाँ के, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 के चुनाव को, इस कार्रवाई को देखकर? देखिए, 2024 का यही मामला है कि सारा का सारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसको अलग अलग तोड़ने के लिए, ये अलग अलग जिस तरह आजम खां जी के साथ में कार्रवाई हो रही है, इस गठबंधन को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है कि भारत सरकार अब गठबंधन की बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से
इंडिया की सरकार आने वाली है। छापेमारी विपक्ष पे क्यों होती है? और भी लोग हैं, इसमें भी छापेमारी सभी पे होनी चाहिए। कोई गलत है तो उसके खिलाफ सभी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी गलत है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है, इसमें विपक्ष को दबाने की कोशिश है कि छापेमारी जो विपक्ष पे होती है। सत्ता पक्ष में भी कुछ लोग हैं, जैसे वॉशिंग मशीन बना दी है, आप इधर आओ तो क्लीन चिट, उधर जाओ तो छापेमारी। राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं आप या आजम खान ने घोटाले किए होंगे? ये सब राजनीतिक से प्रेरित है। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि हम जो है मुस्लिमों के विरोधी हैं। वो 20 और 80% करना चाहती है, इसीलिए वो आजम खान पे कार्रवाई कर रहा। जिससे आजम खान के अलावा भी कई और नेताओं पे छापेमारी पिछले दिनों देखी गई, चाहे खनन को लेकर हो, तो हो सकता है इन लोगों ने घोटाले किए हो, जांच एजेंसियां जाती। देखो, घोटाले छोटे मोटे करते हैं, लेकिन विपक्ष पे ही क्यों कार्रवाई हो रही है? भाजपा में भी 101 नेता हैं जिन्होंने घोटाले करे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विपक्ष को तोड़ने की साजिश है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, यहाँ बस एंड है। अगर डिबेट भी होती है तो एक जातिवाद पे, एक कास्टवाद पे भी डिबेट होती है, ना कि तुम्हें रोजगार क्यों नहीं मिला, युवा रोजगार खाली पड़े, उन्हें रोजगार नहीं मिला, उस चीज पे कोई बात नहीं है। आप देखिए डिबेट में 2024 का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? 2024 का चुनाव ऐसे देख रहे हैं हम, गठबंधन सरकार आएगी और उसमें जो है कांग्रेस सरकार बने। अब के यूपी में कांग्रेस सरकार आए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं छापेमारी को लेकर, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। अब छापेमारी आजम खां पे आज हो रही है, आज से पहले भी हुई, जेल भी भेजा गया। राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं इसको, 2024 के चुनाव पर कितना असर डलेगा? असर क्या जी सर, ये तो बस दुश्मनी निकालने वाली बात है और कुछ ना है जी। ये जो 19 उसके लोकसभा चुनाव हुए थे, आजम खान जी खड़े हुए थे, जयप्रदा उनके सामने थी, ये सिर्फ उसकी खुनस है और नहीं है। वो मुसलमानों के पक्ष में बोल जाते हैं, ये खुनस है और कुछ ना जी। असल में जो छापेमारी होती है वो विपक्ष वालों को ये टारगेट बनाते हैं। वह इलेक्शन सर पर है तो उन पर छापे लगेंगे तो विपक्ष उनके सामने कमजोर होगा, और उसको कमजोर करने के लिए ही ये छापेमारी करते हैं। टारगेट ही इन्हों को बनाया जाता है, विपक्ष के लोगों को। अभी जो मामला हुआ है, अभी यहाँ पर आजम खां के ट्रस्ट में बहुत पैसा आया, अधिकारियों से भी लिया गया, इस तरीके की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिली और उनके करीबियों पे तमाम ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। तो बीजेपी की साजिश मान रहे हैं? इसमें बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी की, जो भी हो रही है। भाई छापेमारी के लिए तो अगर एक माइंड एक ही तरफ क्यों लगता है विपक्ष का? अगर बीजेपी को दिमाग लगाना है तो अडानी साहब का लगाया जाए, जिन्हों को गोदामों में पूरी गाड़ियां ड्रग्स की पकड़ी जा रही हैं, आज तक उन्हों को टारगेट नहीं बनाया गया। और भी लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब पूरी तरीके से 24 की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। ऐसे में छापेमारी, ये तमाम जो तैयारियां, दावे हैं राजनीतिक दलों के, क्या इशारा कर रहे हैं? इशारा कुछ भी ना कर रहे जी, ये घोर अन्याय देश में हो रहा। अब आप एक चीज देख लो कि एक आदमी के पास 20,000 रुपए का लोन है, उसके मकान पे ताला डाल दिया था गवर्नमेंट के द्वारा, नोटिस दे दिया था। और एक सांसद का बेटा जिसके 54 करोड़ रुपए का जिसपे लोन था और उसका माफ कर दिया था। तो देश में क्या हो रहा है? एक मतलब बीजेपी के सांसद के बेटे का तो लोन माफ हो रहा है, गरीब आदमी का लोन माफ नहीं हो सकता क्या? तो देश में तो बिल्कुल एक तानाशाही चल रही है, जातिवाद वाला माहौल बिल्कुल बना पड़ा। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब छापेमारी के अलावा अगर बात करें तो इंडिया और एनडीए को कैसे देख रहे हैं? देखो, इस बार इंडिया पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी इस बार। और ये जो है बीजेपी का यही वो है कि इसे किस तरह तोड़ा जाए। जैसे आपने घोसी का चुनाव देखा, जब से घोसी का चुनाव हारी है बीजेपी, उसमें खलबली मची हुई है। अब वो छापेमारी का दौर चालू करेगी इन्हें तोड़ने के लिए। घोसी का चुनाव भी एक वजह लोग मान रहे हैं। आपको भी लगता है कि घोसी में हारने की वजह से छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी घोसी के चुनाव से बौखलाई हुई है और जितना मजबूत गठबंधन हो रहा है उसको बिल्कुल उसी से और घोसी के चुनाव दोनों ही मजबूताई से आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी घबराई हुई, इसलिए छापेमारियां हो रही हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में और भी छापेमारी देखी जा सकती है? देखो, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे छापे लगेंगे विपक्ष के। विपक्ष में एक से एक बड़े नेता हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं,
मुसीबतें खड़ी करने का काम है भाजपा का, और क्या काम है। भाजपा बोल रही है एक देश एक चुनाव, अरे अभी घोसी में उपचुनाव होया, सुबह से लेकर शाम तक की गिनती हुई है, तो एक चुनाव एक देश को लेकर तो काफी टाइम वक्त लग जाएगा, महीना लग जाएगा वोट खुलने में, तो ये कैसे होएगी। तो महंगाई भी एक मुद्दा है, घोसी चुनाव को लेकर भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आजम खां को लेकर ये कार्रवाई देखी जा रही है, और लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी और भी देखी जा सकती है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो जनता का रुख बदलता हुआ ग्रेटर नोएडा के दादरी में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट दादरी।